Hello students, here I am with the remaining part of the chapter An Astrologer's Day written by R.K. Narayanan. Before starting the chapter, I want to sum up the story which I have taught you so far. मैंने आपको अब तक पढ़ाया कि जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो अपने नियमित समय पर एक इमली के पेड़ के नीचे एक सकरी गली के किसी कोने में अपने साजो सामानों को खोल के बैठ जाते हैं। उनके साजो सामानों में है कॉडिशस, नोटबुक और पामायरा राइटिंग है और एक चार्ट है नी। और उन्होंने जो अपना वेशभूषा बनाया है उसमें क्या है कि अपने सिर पर सिंदूर यानी कि रोली लगाए हुए हैं और उनकी घनी मूछें हैं और उनकी आँखें ऐसी अवस्था में, ऐसे चेहरे की अवस्था में बहुत चमक रही हैं। ठीक है। और जहाँ वो बैठते हैं वहाँ पर रोशनी की समुचित व्यवस्था नहीं है और उनके अपना भी निजी कोई रोशनी का साधन एस्ट्रोलॉजर का नहीं है। वो दूसरों की रोशनी से अपना काम चलाते हैं। सिर पर उन्होंने एक पगड़ी भी धारण किया हुआ है। जहाँ पर वो बैठते हैं उस टाउन प्लेस में और भी बहुत सारे बिजनेसमैन बैठते हैं, जैसे मेडिसिन सेलर्स हैं, कपड़े वाले हैं, मूंगफली वाला है और क्या कहते हैं कपड़े वाले, हाँ जादूगर हैं, जंग डीलर्स हैं, ये सारे लोग बैठते हैं। उनके बगल में मूंगफली वाला जो बेचता है वो उसकी रोशनी में ही वो अपने एस्ट्रोलॉजरी का जो उनका काम है वो उसको ट्रांजैक्ट करते हैं। और एस्ट्रोलॉजर ने जब अपना ये प्रोफेशन अपनाया तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भविष्य में कभी एस्ट्रोलॉजर बनूंगा, लेकिन भाग्यवश वो एस्ट्रोलॉजर बन गए। लेकिन इतना मेहनत उन्होंने इस एस्ट्रोलॉजी में की है कि अब वो बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से अपने ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और जितना वो मेहनत करते हैं, आर.के. नारायण जी कहते हैं, उस मेहनत का फल जो उनको मिलता है वो उसको डिजर्व करते हैं। ये यहाँ तक हमने आप पढ़ा था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। He had left his village without any previous thought or plan. एस्ट्रोलॉजर ने अपना गांव बिना पूर्व विचार या योजना के छोड़ा था। If he had continued there, he would have carried on the work of his forefathers. अगर वो गांव में ही रहते तो शायद वो अपने फोरफादर्स, पूर्वजों के कामों को जारी रखते। डैश करके वो बता रहे हैं क्या है, नेमली जैसे कि टिलिंग द लैंड, खेत जोतना, लिविंग गांव में रहना, मैरिंग शादी कर लेना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड और अपने कॉर्नफील्ड को यानी कि अनाज के खेत को पकाना, एंड एंसेस्टर होम और अपने पूर्वजों के घर में रहना। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन। उनको अपना घर छोड़ना पड़ा, वो भी किसी को न बताकर। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स। और वो अपने घर से तब तक भागते हुए आराम नहीं किए जब तक कि वो 200 मील दूर नहीं हो गए। टू ए विलेजर इट इज़ ए ग्रेट डील। एक गांव के लिए यह दूरी काफ़ी होता है। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, मानो दो जगहों के बीच में कोई समुद्र की दूरी हो, क्योंकि उस जमाने में तो वाहन नहीं हुआ करता था आज के जैसे ना। He had a working analysis of mankind's troubles. वे मनुष्यों की समस्याओं का एक सही विश्लेषण रखते थे और
कॉलोन के साथ लेखक विस्तार से बता रहे हैं क्या क्या वो समस्याएं हो सकती हैं मनुष्य के साथ। मैरिज, विवाह से संबंधित, मनी, धन से संबंधित, एंड द टेंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मनुष्यों के संबंधों के उलझनों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका वो अच्छा विश्लेषण रखते थे। कौन? एस्ट्रोलॉजर। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, और बहुत ही लंबा जो उनका प्रैक्टिस था, प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है मालूम है आपको? लंबा जो उनका कार्य, मतलब क्या कहेंगे, प्रैक्टिस था, काम था, है नहीं, प्रैक्टिस करते हैं नहीं हम लोग, अभ्यास था, लंबे अभ्यास के वजह से हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, उनकी जो परसेप्शन है, विवेक है, समझ है, बुद्धि है, उसको और तीक्ष्ण, शार्पेंड, पैना बना दिया था। विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, कि सामने वाले के साथ क्या गलत है, इस चीज को वो समझ जाते थे। ही चार्ज्ड 3 पाइज पर क्वेश्चन, वह प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 पाई चार्ज लगाते थे, कीमत लगाते थे। नेवर ओपनड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, और कभी भी अपने मुंह को तब तक नहीं खोलते थे जब तक कि सामने वाला, दूसरा वाला उसके सामने 10 मिनट तक बात नहीं कर लेता। which provided him with enough stuff for a dozen answers, और इसके वजह से, इस समय देने के वजह से उसे दर्जनों उत्तरों का मसाला यानी कि स्टफ मिल जाता था, दर्जनों उत्तरों का स्टफ उनको मिल जाता था। एंड एडवाइजेस, और सलाह भी, दर्जनों उत्तरों का सलाह और दर्जनों उत्तरें और सलाहें मिल जाती थी जब उसका सामने वाला व्यक्ति उसके सामने आकर 10 मिनट तक बात कर लेता। When he told the person before him, gazing at his palm, जब वह व्यक्ति जो कि उसके सामने बैठा है उसको गेजिंग करते हुए, देखते हुए, वह कहता, उसके हाथों को देखते हुए, एट हिज पाम, उसके हथेलियों को देखते हुए कहते, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट्स फॉर योर एफर्ट्स, कई कारणों से आप जो इतना प्रयास करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका पूरा परिणाम आपको प्राप्त नहीं होता है। जब ये एस्ट्रोलॉजर अपने सामने वाले व्यक्ति को कहता, 9 out of 10 were disposed to agree with him, 10 में से 9 व्यक्ति उसके इस बात से सहमत होने के लिए मजबूर हो जाते। डिस्पोज टू माने लगाव होना, उधर प्रवृत्ति होना, उस तरफ झुक जाना। और ही क्वेश्चन, या फिर वह प्रश्न पूछता, इज देयर एनी वुमन इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई ऐसी औरत है, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, हो सकता है कि वह दूर के भी रिश्तेदार हो, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जिसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं है। जब ऐसे प्रश्न करता है एस्ट्रोलॉजर अपने सामने वाले व्यक्ति से, कि उसका इशारा ज़्यादातर उसकी बीवी की तरफ ही होता, सामने वाले व्यक्ति के, जब ऐसे प्रश्न करता, और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या फिर वह व्यक्ति के चरित्र का विश्लेषण करके बताता। क्या बताता? मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, आपकी समस्याओं का ज़्यादातर कारण आपका स्वभाव है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सैटर्न वेयर ही इज,
वैसे भी आपके साथ दूसरा कैसे हो सकता है जब शनि यहां पर बैठा हुआ है। यू हैव एन इम्पेचुअस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर। आपका जो नेचर है, स्वभाव है, वो इम्पेचुअस है, यानी कि चंचल है, आवेगी है, ठीक है, लेकिन ए रफ एक्सटीरियर, लेकिन बाहरी रूप से आप कठोर, रफ दिखते हैं। दिस एंडियर्ड हिम टू देयर हार्ट्स इमीडिएटली। और ऐसा कहते ही उनके हृदय में वह एस्ट्रोलॉजर प्यारा बन जाता। अब कोई अगर आपसे कहे कि हो सकता है आपकी परेशानी आपके किसी औरत की वजह से है, या हो सकता है आप बाहर से तो कठोर दिखते हैं लेकिन अंदर से आप बहुत ही कोमल हैं, और अगर आपसे अगर कोई अगर ये कहे कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं भैया उसका पूरा परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, तो आदमी तो सीधा सा बात हो जाता है कि वो तो राजी हो नहीं होना है। वो एस्ट्रोलॉजर बोल देता था। फॉर इवन द मिल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज ए फॉरवर्डिंग एक्सटीरियर। यहाँ तक कि हम में से मूर्ख व्यक्ति और मतलब सभी व्यक्ति, विनम्र व्यक्ति भी ये सुनना पसंद करेगा कि भैया हम बाहर से बहुत कठोर दिखते हैं। तो ये था एस्ट्रोलॉजर का व्यवहार अपने ग्राहकों के प्रति, जिससे वो अपने ग्राहकों को पटा लेता था, कन्विंस कर लेता था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द नट वेंडर ब्लीव आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। अब मूंगफली वाला या मूंगफली वाले ने अपना फ्लेयर मतलब आग, मशाल को बुझा दिया और घर जाने के लिए खड़ा हुआ। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू। यह एस्ट्रोलॉजर के लिए भी एक संकेत था कि वो भी अपने सामानों को बंडल अप कर ले, बांध ले। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, क्योंकि इसकी वजह से अब उसके पास भी अंधेरा हो जाना था जब मूंगफली वाला अपना मशाल बुझा लेगा। एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, सिवाय एक छोटा सा, थोड़ा सा एक हरे रंग का प्रकाश का किरण वहां था, विच स्ट्रेड इन, यानी कि कहीं से वहां आ गया था वह हरे रंग का प्रकाश का किरण, स्ट्रेड इन फ्रॉम वेयर मतलब कहीं से, एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, और उसके सामने जमीन पर आकर समाप्त हो रहा था एस्ट्रोलॉजर के सामने। He picked up his cowrie shells and paraphernalia. वह अपने कौड़ी शैलों को और पैराफर्नेलिया मीन्स अपने साजो सामानों को, एस्ट्रोलॉजी में जो काम आ रहे थे, जो शुरू में हमने डिटेल दिए थे, उनको उठा लिया। एंड वॉज पुटिंग देम बैक इन टू हिज बैग, और उनको वापस अपने बैग में रखने लगा। When the green shaft of light was blotted out, जब वो ऐसा कर रहा था कि तभी उसके पास जो हरे रंग का प्रकाश किरण था वो भी ब्लॉटेड आउट हो गया, यानी कि खत्म हो गया, बुझ गया। He looked up, तो उसने अपने सिर को उठाकर देखा। And saw a man standing before him, तो देखा कि उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ है। He sensed a possible client and said, उसने समझा कि मेरा यह संभावित ग्राहक है, क्लाइंट है, और उसने कहा, यू लुक सो केयरवर्ड, अरे भाई आप तो बहुत ही चिंतित दिखाई देते हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल एंड चैट विद मी, आपके लिए अच्छा रहेगा कि कुछ समय के लिए आप मेरे पास बैठ जाएं और थोड़ी सी चैटिंग कर लें, बात कर लें।
द अदर grumbled some reply vaguely. दूसरे ने अस्पष्ट रूप से वेगली बड़बड़ाते हुए कोई जवाब दिया. ग्रम्बल्ड माने बड़बड़ाना. द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन. लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने, ज्योतिषी ने अपने निमंत्रण को और जोड़ दिया, प्रेस किया. कि वेयर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज. कि तभी जब एस्ट्रोलॉजर ने और जोड़ दिया तो तभी दूसरे ने अपने हथेली को उसके नाक के नीचे घुसेड़ते हुए सेइंग बोला, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर. तुम अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजर कहते हो. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड. एस्ट्रोलॉजर ने चुनौती का अनुभव किया और बोला, टिल्टिंग द अदर्स पाम टुवर्ड द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट. और उसके दूसरे के हथेली को हरे रंग के प्रकाश किरण की ओर मोड़ के ले जाते हुए एस्ट्रोलॉजर ने चुनौती का अनुभव करते हुए बोला, योर्स इज ए नेचर. बोलना शुरू किया कि आपका स्वभाव ऐसा है कि डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे कुछ कह नहीं जा रहा है. ओ स्टॉप दैट. कि दूसरे ने उसको रोक दिया. रुको भैया. द अदर सेड. दूसरे ने कहा, टेल मी समथिंग वर्थवाइल. कुछ अर्थपूर्ण मुझे बताओ. वर्थवाइल मीन्स अर्थपूर्ण, योग्य. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. अब हमारे जो मित्र हैं वो नाराज से हुए, यानी कि एस्ट्रोलॉजर नाराज से हो गए. पिक्ड मीन्स झुंझलाना. आई चार्ज ओनली 3 पाइज पर क्वेश्चन. प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 3 पाई लेता हूं. एंड what you get out to be good enough for your money. और उस अपने धन के लिए जो आपको वापस मिलेगा वो आपके धन के अनुपात में ही होगा, यानी कि आपका धन व्यर्थ नहीं होगा जो मैं आपको बताऊंगा. At this the other withdrew his arm. और इस पर दूसरे ने अपने हाथ को पीछे खींच लिया. Took out an आना. और एक आना उसने निकाल लिया. And flung it out to him saying. और उसकी ओर फेंकते हुए वो बोला, I have some questions to ask. मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मुझे तुमसे पूछना है. If I prove you are bluffing. अगर मैं ये सिद्ध कर दूं कि आप मुझे धोखा दे रहे हो, you must return that आना to me with interest. तो तुम्हें वो आना मुझे ब्याज समेत लौटाना पड़ेगा. If you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? तो एस्ट्रोलॉजर बोला कि अगर मेरे उत्तरों से आप संतुष्ट हो जाओ, सेटिस्फैक्ट्री हो जाओ, तो क्या आप मुझे 5 रुपये दोगे? नो. सामने वाले ने कहा नहीं. और विल यू गिव मी 8 आना. चलिए, तो क्या आप मुझे 8 आना ही दे दोगे? ऑल राइट, provided you give me twice as much if you are wrong, said the stranger. तो अजनबी ने तब कहा, तो ठीक है, अगर तुम गलत साबित हुए तो उसका दोगुना मुझे लौटा कर दोगे. प्रोवाइडेड मीन्स यहां पर है अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम मुझे ट्वाइस लौटाओगे. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्गुमेंट. और यह समझौता, पैक्ट, स्वीकार कर लिया गया दोनों के द्वारा थोड़ा सा और आगे के तर्क वितर्क के बाद. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप ए प्रेयर टू हेवन. उसी दौरान ने ज्योतिषी ने एक प्रार्थना आकाश की ओर भेज दिया, यानी कि आकाश की ओर, भगवान की ओर ऊपर की ओर देखते हुए कुछ प्रार्थना सब बोलने लगा एस्ट्रोलॉजर. As the other lit a cheroot. उसी समय दूसरे ने अपना शिरूट जला लिया. शिरूट यहाँ पर सिगार को ही बोलेंगे. The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. कि तभी एस्ट्रोलॉजर ने माचिस की रोशनी में
उस व्यक्ति के चेहरे का एक झलक पा लिया, यानी कि एस्ट्रोलॉजर ने उसके चेहरे को देख लिया माचिस की रोशनी में। There was a pause as cars hooted on the road. उस समय सड़क थम सा गया था और कारें हॉर्न बजाए जा रहे थे, हुटेड कर रहे थे। जुटका ड्राइवर सोर एट देयर हॉर्सेस, और जुटका के जो ड्राइवर हैं वो अपने घोड़ों पर शोर यानी कि चिल्ला रहे थे। एंड द बेबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, और पार्क में जो अंधेरा अंधेरा सा सेमी डार्कनेस हो गया था ना, उस डार्कनेस को भी उस समय वहाँ की भीड़ के शोर ने हलचल मचाया हुआ था उस जगह को। द अदर सेट डाउन, अब दूसरा वाला आदमी वहां बैठ गया। सकिंग हिज शरूट, अपने सिगार को पीने लगा, सकिंग करने लगा। पफिंग आउट, धुआं बाहर फेंकने लगा। सैट देयर रूथलेसली, निर्दयता के साथ वहां बैठ गया। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, ज्योतिषी को बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हुआ, असहज महसूस हुआ। हियर टेक योर आना बैक, ऐसा है आप अपनी आना को वापस ले लीजिए। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मुझे इस प्रकार के चुनौतियों का अभ्यास नहीं है। यूज टू माने अभ्यास होना। इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, वैसे भी आज मेरे लिए बहुत देर हो गया है। ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप, अब दोबारा से बंडल अप बांधने में अपने सामानों को लग गया, तैयारी करने लगा, प्रिपरेशंस करने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड, दूसरा ने एस्ट्रोलॉजर के कलाई को पकड़ लिया और बोला, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ इट नाउ, अब आप यहाँ से नहीं जा सकते हो, अब आप यहाँ से निकल नहीं सकते हो। यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तुम ही ने मुझे खींच के यहाँ पर बैठा लिया। द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप, ज्योतिषी उसके पकड़ में कांप गया, शिवर्ड हो गया। एंड हिज वॉइस शुक, उसकी आवाज कांपने लगा। एंड बिकेम फेंट, और मुरझा सा गया, कम आवाज निकलने लगा। लीव मी टुडे, आज मुझे छोड़ दो। आई विल स्पीक टू यू टुमारो, मैं तुमसे कल बात करूंगा। द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड, दूसरे ने अपने हथेलियों को उसके चेहरे पर घुसेड़ते हुए, थ्रस्ट करते हुए बोला, चैलेंज इज चैलेंज, चुनौती तो चुनौती है, गो ऑन, अब तो यह जारी रहेगा। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विद हिज थ्रॉट ड्राइंग अप, ज्योतिषी ने आगे बढ़ाया अपना काम, जबकि उसका गला उस समय सूखने लगा, ड्राइंग अप होने लगा। देयर इज ए वमन, बोलने लगा, एक औरत है, डॉट डॉट डॉट। आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसका थर्ड और फाइनल पार्ट लेकर मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।